मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। हम इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ चुके थे और आज हम जो है उसका सेकेंड पार्ट या पार्ट बी जिसको बोलना चाहिए कि पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा पार्ट बी होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी कंटिन्यूअस वर्ड जिसको बोलना चाहिए, जहाँ जिस में लगा हुआ होता है, जिस सब टेंस में लगा हुआ होता है, तो उसका अर्थ होता है रहा, रही, रहे। अब चूंकि पास्ट इट मीन्स अतीत अर्थात भूतकाल की बात होगी, तो इसकी पहचान होगी इस उपकाल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द जिसको बोलना चाहिए आते हैं, किंतु साथ में समय दिया होता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है नकारात्मक वाक्य हमारे, तो वाक्यों का अनुवाद या ट्रांसलेशन जिसको हम बोलते हैं करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता जिसको बोलना चाहिए लिखा जाता है। इसके बाद सहायक क्रिया जो हमारी इसकी हेड बीन होती है। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो हमें जो नॉट होगा वो हेड बीन के बीच में लगाना, अर्थात जब उसका हम यूज करेंगे तो उसे हेड नॉट बीन के रूप में लिखा जाता है। अब ये लिखने के बाद हमारा जो है उसमें फिर हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब की जहां हमने फर्स्ट फॉर्म लिखी है उसमें हमें आईएनजी ऐड कर देना है, और उसके बाद जहां हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी उसमें आईएनजी ऐड कर चुके हैं, उसके बाद हमें कर्म ऑब्जेक्ट जिसको बोलना चाहिए लिखा जाता है। जहां हमने कर्म लिख दिया उसके बाद अगर हमारा समय निश्चित होगा तो हमें सिंस का यूज करके समय लिख देना है, और यदि निश्चित समय नहीं है अर्थात इट मीन्स अगर अनिश्चित समय है तो हम जो है फॉर लिख करके और टाइम लिख देते हैं। और जहां पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां हमें डॉट या जिसे हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण विराम लगाना होता है। अब इस तरीके से हमारा जो रूल्स है वो प्रिपेयर होता है। सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एंड देन डॉट और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अगर उसको हिंदी में अगर हम समझें यहाँ पर तो सबसे पहले कर्ता आया, फिर हमारी जो सहायक क्रिया है उसको हेड नॉट बीन हमने लिखना है, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख करके उसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, फिर कर्म लिख देते हैं, और उसके बाद जो अगर हमारा समय है वो सिंस या फॉर का यूज करना है, और उसके बाद समय लिखना है। तो इस तरीके से हम गाइस देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था तो हमारा जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे सबसे पहले, और रूल्स को फॉलो करते हुए जब आप चीज़ों को पुटअप कर देते हैं तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिया हमारा ही, उसके बाद हमने हेड नॉट बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड किया तो स्टडी का स्टडिंग हुआ, उसके बाद 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से गाइस देखते हैं ही हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। सेकंड देखते हैं हम, किसान जुलाई से खेतों में नहीं जा रहे थे। अब सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट होगा, हमने सब्जेक्ट लिया फार्मर्स, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी हेड नॉट बीन हमने यूज की, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी तो गोइंग हो गया। अब खेतों तो टू द फील्ड या टू फील्ड, उसके बाद जुलाई। अब गाइस जो ईयर मंथ्स नेम जिसको बोलना चाहिए जो होते हैं वो जनवरी टू दिसंबर जिसको बोलना चाहिए कि जो होते हैं, तो वो एक प्रॉपर टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है कि फर्स्ट मंथ जैसे हमारा जनवरी होता है, सेकेंड उन्ने की फरवरी होता है। तो इस तरीके से जो मंथ्स नेम है वो प्रॉपर टाइम या जिसको बोलना चाहिए डेफिनेट टाइम होता है, तो उसके लिए सिंस का हमने यूज किया यहाँ पर, और जुलाई था तो जुलाई। तो गाइस देखते हैं फार्मर्स हैड नॉट बीन गोइंग टू फील्ड सिंस जुलाई। तो गाइस देखने वाली जो चीजें हमारे सामने जो निकल करके आती है, चाहे हम यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जैसे पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पढ़ा था, तो हम बार बार एक ही चीज जिसको बोलना चाहिए कि सभी का स्ट्रक्चर समथिंग समथिंग एक जैसा ही होता है, सिर्फ और सिर्फ जो उनकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब टेंस की हर एक की जिसको बोलना चाहिए अलग अलग होती है, और बस वही चेंज जिसको बोलना चाहिए कि वो होता रहता है। तो आपका जो एक माइंड सेटअप जिसको बोलना चाहिए कि जैसे अगर हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट इंडेफिनेट से,
फिर उसके बाद हमने देखा था उसका कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हम देखते चले आ रहे हैं पास्ट का। तो गाइस जो स्ट्रक्चर है, मेन चीज़ है इसका स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर को जब तक आप अपने माइंड में स्टोर नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें जिसको बोलना चाहिए हमारी हेल्प नहीं कर सकती है। और इन सब चीज़ों के लिए जिसको बोलना चाहिए कि इन चीज़ों को जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से आप बार बार सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें और उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर करने की कोशिश करें एंड देन प्रैक्टिस।